जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आज आपके एग्जाम हुए हैं बीए 6 सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर 1। पेपर का नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे जितने भी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के हैं और उससे संबंधित सभी कॉलेज के ध्यान रखेंगे। इसमें जो बुकलेट सीरीज है वो हम लोग एस सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इसमें 75 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोस्टली सभी बच्चे आप लोग याद रखिएगा, ये आपका बुकलेट सीरीज यस है। ठीक है, आपके पास पी होगा, क्यू होगा, आर होगा। इससे बुकलेट सीरीज से क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो नीचे ऊपर हो जाता है, इधर उधर सेम क्वेश्चन होते हैं लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि बजटिंग का संबंध है ना। बजटिंग का संबंध किसके साथ है, तो वित्तीय योजना के साथ होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा है आप सभी का बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पोस्ट कोर्प शब्द किसने दिया था। इसको दिया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया है स्टाफिंग का अर्थ है। स्टाफिंग का अर्थ होता है कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया था कि पोस्टकोर्प में सीओ का अर्थ है। सीओ का अर्थ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन है ना, समन्वय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि स्कूल पर्यवेक्षण के लिए आमतौर पर कौन जिम्मेदार होता है। तो इसमें जिम्मेदार होते हैं प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य। ठीक है ना, प्रधान अध्यापक या फिर प्राचार्य। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था कि शैक्षिक वित्त का महत्व निहित है किसमें, तो इन सभी में था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6वें का। ठीक है, और ये आंसर की है तो डायरेक्ट हम लोग देते चलेंगे। और जिनका एग्जाम होने वाला है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में अभी एग्जाम बाकी है, और नेक्स्ट ईयर 2027 में जब आपका एग्जाम होगा 2028 में, तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम में सुधार करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि निरीक्षण पर्यवेक्षण के भिन्न है। निरीक्षण आधिकारिक और दोष खोजने वाला है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर इसमें 8वें का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 आपसे इसमें पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, एक सेकंड। चलिए पूछा गया था कि शैक्षिक वित्त किसके लिए आवश्यक है, तो यह आपका सभी के लिए आवश्यक है। 9वें का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया था कि सूक्ष्म स्तर की योजना का अर्थ है। इसका अर्थ होता है संस्थागत स्कूल या फिर स्तर पर, है ना, संस्थागत स्कूल स्तर पर। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, देखिए आंसर की मैं फिर कह रहा हूँ कि केवल हम लोग डायरेक्ट आंसर की देखते चलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षा को माना जाता है एक, क्या माना जाता है, निवेश माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल के लिए वित्त का आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत है छात्र का शुल्क। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण किसके लिए अच्छा है। विकेंद्रीकरण आपका स्थानीय समस्याओं के लिए, ठीक है, अच्छा होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। और इसका पेपर 2 मैंने बहुत पहले ही सॉल्व करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके इसका पेपर 2 जरूर देख लीजिएगा। मैंने पेपर 1 छोड़ करके पेपर 2 पहले सॉल्व करा दिया था, है ना, तो वो जा करके जरूर देख लीजिएगा। 2 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, पूछा गया है कि कार्य से पहले योजना बनाना है। कार्य से पहले योजना बनाना क्या होता है, तो तर्क संगत होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानवीय संबंध दृष्टिकोण किस पर जोर देता है, तो श्रमिकों की भावनाएं पर। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा कल सुबह में, 100 क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं। तो ये आपका आधारित है विशेषक सिद्धांत पर। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा गया था कि प्रबंधन विचार के किस संप्रदाय ने नौकरशाही की अवधारणा पेश की, तो पेश की है शास्त्रीय संप्रदाय ने। ठीक है, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि शैक्षिक योजना का प्राथमिक ध्यान किस पर है। इसका प्राथमिक ध्यान होता है शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था कि लोकतांत्रिक नेतृत्व को यह भी कहा जाता है ना, लोकतांत्रिक नेतृत्व को क्या कहा जाता है, सहभागी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 पूछा गया था इसमें कि डायरेक्टिंग में शामिल है। डायरेक्टिंग में आपका आदेश देना एवं नेतृत्व करना शामिल होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि रिपोर्टिंग किस में मदद करती है। तो रिपोर्टिंग वरिष्ठों को सूचित रखने में है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा गया था कि अहस्तक्षेप वादी नेतृत्व का अर्थ है। इसका अर्थ होता है अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्कूलों में नौकरशाही से हो सकता है, क्या हो सकता है। तो लाल फीताशाही हो सकता है। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर था कि नैदानिक पर्यवेक्षण किस पर केंद्रित है। तो यह आपके शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है कि मानवीय संबंध दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था एल्टन मेयो के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 27। इसमें आपसे पूछा गया था आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह आपके मैस्लो से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आपको कराया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 28। ये यहाँ पर पूछा गया है कि एक स्कूल प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। तो इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पूछा गया था सार्थक अंतःक्रिया किस प्रकार के संगठन की मुख्य विशेषता है। तो यह आपके शैक्षिक की मुख्य विशेषता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है कि शैक्षिक प्रशासन एक है। शैक्षिक प्रशासक क्या है, कला और विज्ञान दोनों है आपका। ठीक है। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 पूछा गया था कि लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है। यह आपके आपसी सहयोग पर आधारित होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32 पूछा गया था कि हार्नार्थ अध्ययन किस विचारधारा से संबंधित है। यह आपके मानवीय संबंध विचारधारा से संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया था कि प्रबंधन का अधिक संबंध है, प्रबंधन का मैनेजमेंट का अधिक संबंध होता है योजनाओं का क्रियान्वयन से। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया था कि नियंत्रण की अवधि प्रत्यय का अर्थ है। इसका अर्थ होता है एक पर्यवेक्षक के अधीन अधीनस्थों की संख्या। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 पूछा गया था कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें जाना जाता है FW टेलर को। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 आपसे पूछा गया था पोस्ट कोर्ब में पी का अर्थ है। पी का अर्थ होता है प्लानिंग यानी योजना बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर का नाम किससे जुड़ा हुआ है। मैक्स वेबर का नाम नौकरशाही से जुड़ा है, ब्यूरोक्रेसी से। ए ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 आपसे पूछा गया था कि कौन सी विचारधारा दक्षता और मानकीकरण पर जोर देती है। तो शास्त्रीय विचारधारा। ये भी आपको क्वेश्चन कराए गए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कई क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 था कि नया सार्वजनिक प्रबंधन केंद्रित है। तो यह आपकी जवाबदेही और परिणाम पर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 40। इसमें पूछा गया है निरंकुश नेतृत्व शैली में संचार जोर ज़्यादातर होता है। तो यह आपके एक तरफा होता है। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है ना। इसमें पूछा गया था कि प्रबंधन के किस स्तर पर मुख्य रूप से तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। तो निम्न पर्यवेक्षीय स्तर पर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया था कि नया प्रबंधन स्कूल जोर देता है किस पर, जवाबदेही और दक्षता पर। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है 43 नंबर। पोस्ट कोर्ब में डी का अर्थ है। पोस्ट कोर्ब में डी का अर्थ होता है निर्देशन। ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। मैंने कहा था इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भर भर के। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया था नेतृत्व की शैली निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 45। इसमें पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कमांड सिद्धांत का अर्थ है। इसका अर्थ होता है एक कर्मचारी के लिए एक बॉस। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 है कि पोस्ट पूर्व में ओ का अर्थ है, ओ का अर्थ होता है संगठन, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है कि शैक्षिक संगठन में केंद्रीय व्यक्ति कौन होता है, तो ये आपके छात्र होते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 था कि शैक्षिक संगठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक शैक्षिक संगठन की विशेषता है, विशेषता है निश्चित पाठ्यक्रम और पदानुक्रम, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 50 नंबर की शैक्षिक संगठनों को माना जाता है क्या, सामाजिक प्रणाली माना जाता है, ये भी आपको कराया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपसे पूछा गया नेतृत्व किसकी प्रक्रिया है, तो नेतृत्व आपके दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 52, पूछा गया है कि कौन सा दृष्टिकोण बाजार की मांगों को पूरा करने पर केंद्रित है, तो यह आपका केंद्रित है जनशक्ति आवश्यकता दृष्टिकोण, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया था कि योजना बनाने में मदद मिलती है, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सामाजिक मांग दृष्टिकोण किस पर आधारित है, तो यह आपका आधारित होता है शिक्षा के लिए लोगों की इच्छा पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 55, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रबंधन का शास्त्रीय संप्रदाय मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह आपका ध्यान केंद्रित करता है संरचनात्मक दक्षता पर, सी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। अगला क्वेश्चन 56 नंबर पूछा गया था कि निर्णय लेना किस प्रक्रिया का मूल केंद्र है, तो यह आपके योजना का मूल केंद्र होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 57 पूछा था कि भारत में शैक्षिक वित्त का मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत होता है सरकारी अनुदान, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 58 पूछा था कि शैक्षिक प्रशासन, है ना, एक सेकेंड, 57 का, बिल्कुल 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सरकारी अनुदान। देखें अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कार्यों में कोई दोहराव ना हो, है ना, तो ये आपका कार्य विभाजन का सिद्धांत, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट था 58 का, ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन का संबंध अधिक किससे है, अधिक आपका लक्ष्यों के निर्धारण से होता है, ये ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 60, इसमें आपसे पूछा था कि किस प्रकार का शैक्षिक संगठन पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित होता है, तो यह सरकारी स्कूल के द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट था। अगला क्वेश्चन 61 नंबर पूछा गया था कि एक निरंकुश नेता वह है जो जो क्या करता है, सभी निर्णय अकेले लेता है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि केंद्रीकरण किसके लिए अच्छा है, केंद्रीकरण एक रूपता के लिए अच्छा होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन किसकी एक प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रशासन इन सभी की प्रक्रिया है, 63 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया था कि पर्यवेक्षण अधिक है, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया था ना, सहकारी है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ये शायद क्वेश्चन कराया गया था ना, सुपरविजन, हाँ शायद कराया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था कि योजना एक क्या है, योजना एक भविष्य उन्मुख गतिविधि है, सी ऑप्शन राइट था 66 का, है ना। अगला क्वेश्चन है 67 67 नंबर की अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली में जो नेता होते हैं ना, वो सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्र देता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्ति को स्थानांतरित करना, शक्ति को स्थानांतरित करना केंद्रीय से स्थानीय स्तर पर, ये ऑप्शन आपका राइट था 68 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है शैक्षिक योजना है एक क्या है, तो शैक्षिक योजना एक निरंतर प्रक्रिया है, ये ऑप्शन आपका राइट है 69 का, है ना। ये भी क्वेश्चन कराया गया था, ये भी क्वेश्चन था, देखिए सेंट्रलाइजेशन, है ना, केंद्रीकरण का अर्थ है, इसका अर्थ होता है शीर्ष पर शक्ति का संकेंद्रण, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है विकेंद्रीकरण मदद करता है, किसमें मदद करता है, स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने में, बी ऑप्शन राइट था 71 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि निर्णय लेने में पहला कदम है क्या, समस्या की पहचान करना, सी ऑप्शन आपका राइट था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, नौकरशाही शैक्षिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता होती है अधिकारों का पदानुक्रम। बी ऑप्शन राइट था 73 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 74, इसमें पूछा गया है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य और लोगों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? संगठन करना कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 75 है कि बजट शब्द आपके पाठ्यक्रम की किस इकाई से संबंधित है? यह आपके शैक्षिक वित्त से संबंधित है, ठीक है ना, एजुकेशनल फाइनेंस से। बी ऑप्शन राइट है 75 का। अभी 75 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका मॉडल पेपर कल सुबह आपको 7 बजे तक मिल जाएगा, 8 बजे से पहले मिल जाएगा, ठीक है ना, 7 या 8 बजे से पहले। बाकी अभी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, पेपर 2 मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। डीडीयू के भी क्वेश्चन पेपर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे जरूर कवर कर लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में आएंगे, और जो मैंने बोला था वो आपके इस पेपर में भी आया। तो जो मैं बोलता हूँ तो थोड़ा उस पर अमल कीजिए, वो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है ना। पिछले 5-6 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो चले अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।